अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आई एम डॉक्टर अवैस चीमा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अवैस ग्लोबल स्कॉलरशिप। जो आज की इंटर्नशिप जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, ये रिमोट बेस्ड इंटर्नशिप है जो कि यूएनडीपी की तरफ से ऑफ़र की जा रही है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ओके, तो ये रिमोट बेस्ड इंटर्नशिप का मतलब क्या होता है जी कि आपने घर बैठ के काम करना है और 1 लाख रुपया वजीफ़ा तकरीबन आपने हर महीने हासिल करना है। ये डिपेंड करता है कि आपका प्रोजेक्ट क्या होगा। तो इसकी जो लास्ट डेट है वो है 30 सितंबर। आपने इससे पहले पहले इसके अंदर अप्लाई कर लेना है। और इसके लिए एलिजिबल लोग कौन कौन से हैं, वो बैचलर्स, मास्टर और रिसेंट ग्रेजुएट्स जो हैं वो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। जो लोग इनरोल्ड हैं बैचलर प्रोग्राम में या मास्टर प्रोग्राम में, लास्ट ईयर में, लास्ट सेमेस्टर्स में है, तो वो भी इसके लिए एलिजिबल हैं। तो आपने ये किस तरह, ये जो अपॉर्चुनिटी है किस तरह वेल करनी है, तो इसके लिए आपने जाना है गूगल क्रोम पे। यहाँ पे आपने जाकर लिखना है यूएनडीपी इंटर्नशिप 2026। तो इसके आपके सामने ये वाला जो आ रहा है ना, डिजिटल एआई, क्योंकि ये एआई की तरफ से, ये एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनोवेशन इंटर्नशिप है। तो आपने इस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब ये देखें जी, डिजिटल एआई एंड इनोवेशन इंटर्नशिप ग्लोबल कॉल फॉर 2026। मेल एंड फीमेल दोनों इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं और ये पाकिस्तानियों के लिए भी है। ठीक है, तो ये देख लें, ट्रेंडिंग पर है। ये जो होती है ना, हर लोग ये हर साल जो है ना, बच्चे इसका इंतज़ार करते हैं कि ये वाली जो इंटर्नशिप है ये आए, क्योंकि ये होम बेस्ड है। देखिए, इसमें प्रॉपरली मैंशनड है कि ये होम बेस्ड है। इसको आपने घर में रह के, आपकी जो अपनी जो प्रेफर्ड लोकेशन होगी वहाँ पे बैठ के आपने काम करना है। इसकी छोटी सी रिक्वायरमेंट्स हैं जी, आपको थोड़ी सी इंग्लिश अच्छी आनी चाहिए, आपको कंप्यूटर स्किल्स आने चाहिए थोड़े बहुत, और जो है आपका जो है ना रिसेंटली आप ग्रेजुएट होने चाहिए हो, वो मैं आगे बताता हूँ आपको जाके। अब इसकी जो देखें पोस्टिंग डेट क्या है, इन्होंने तब ये तीसरे माह को 31 तारीख को इन्होंने पोस्ट की हुई है। लास्ट डेट क्या है जी इसकी, अप्लाई बिफोर 1 अक्टूबर से पहले पहले आपने इसके अंदर अप्लाई कर लेना है। जॉब जो इसका शेड्यूल होगा क्या होगा, फुल टाइम होगा। लोकेशन क्या है, होम बेस्ड है। एजेंसी क्या है जी, यूएनडीपी है। और इंटर्नशिप प्रोग्राम है, वैकेंसी टाइप इंटर्नशिप प्रोग्राम है। ये 3 माह का प्रोग्राम होगा। करंट ड्यूरेशन कितना है जी इसका, 3 माह का है। ठीक है, और प्रैक्टिस एरिया इनोवेशन है। उसके बाद रिक्वायर्ड लैंग्वेजेस क्या होती हैं जी, इंग्लिश आपको थोड़ी बहुत आनी चाहिए है। ठीक है, तो ये इसकी जो जॉब डिस्क्रिप्शन है ये आपने थोड़ी सी पढ़ लेनी है। ठीक है, उसके अलावा आपने क्या है जी, ये इनका जो इन्होंने सारा कुछ लिखा हुआ है थोड़ा बहुत आपने ये पढ़ लेना है। तो अब यहाँ पे इन्होंने इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं जी, आप ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये आपने पढ़ लेनी है। एप्लीकेशन की जो इंस्ट्रक्शंस हैं इनकी, तो उसके बाद आपने नीचे आना है। तो यहाँ पे आपकी जो ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी वो आपने देख लेनी है। इसका ये होता है कि आपको काम देंगे, आपने घर बैठ के काम करना होता है। क्या करना है जी, सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन, कंडक्ट रिसर्च एंड ड्राफ्ट एनालिटिकल कंटेंट ऑन सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन, इनोवेशन एंड इमर्जिंग पॉलिसी अप्रोचेस। तो ये आपने सारा इसके बारे में पढ़ लेना है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी, ड्यूटीज़ क्या होंगी। तो ये आपको पता होना चाहिए सारा। ठीक है, उसके बाद जी आपने क्या करना है जी, नीचे अगर हम आते हैं मज़ीद, तो यहाँ पे आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो हम देख लेते हैं। रिक्वायर्ड स्किल्स एंड एक्सपीरियंस, एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस। अब ये आपका जो है ना, ये आपको पता होना चाहिए। कैंडिडेट मस्ट मीट वन ऑफ द फॉलोइंग एजुकेशनल रिक्वायरमेंट। क्या क्या है जी, बी इनरोल्ड इन अ ग्रेजुएट स्कूल प्रोग्राम, मतलब आप अंडर ग्रेजुएट हों, आपकी जो है ना थर्ड ईयर या जो आपका फाइनल ईयर है ना वो चल रहा हो। ठीक है, और उसके बाद क्या है जी, आप फाइनल एकेडमिक ईयर में हो। आप इसमें से मतलब कोई भी आपका एक होना चाहिए। ठीक है, और उसके अलावा हैव ग्रेजुएटेड विद यूनिवर्सिटी डिग्री, जो आपने रिसेंटली ग्रेजुएशन की हो। मस्ट लाइक विद इन 1 ईयर। ठीक है, लिखा आ रहा है विद इन 1 ईयर। आपने अगर ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट की है ना विद इन 1 ईयर, अगर 1 साल हुआ है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और जो आपका जो है ना इंटरेस्ट ऑफ, जो आपका इंटरेस्ट ऑफ एरिया है, वो आपका अगर एक्सपीरियंस होगा उसके अंदर तो ये आपको प्रेफर करेंगे। ठीक है, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होता है जी, आपको एक कवर लेटर चाहिए इंग्लिश के अंदर, जिसके अंदर आपने बताना है अपने बारे में जी, आप क्यों जो है ना इस इंटर्नशिप के लिए एलिजिबल हैं, आप क्यों बेस्ट कैंडिडेट हैं,
आपने ये जो है ना इसके अंदर सारा कुछ बताना है कि आपको अगर ये करेंगे तो इससे आपको क्या बेनिफिट्स होंगे। ये अपना कवर लेटर आपने प्रॉपर लिख लेना है। आप जो है ना ChatGPT से भी हेल्प ले सकते हैं। उसके अलावा आपने एक जो CV है वो आपने इंटरनेशनल फॉर्मेट में बनानी है। अगर इसके लिए भी आपको हेल्प चाहिए होगी तो आप मुझसे हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, ये कुछ इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं ये आपने पढ़ लेनी है। और उसके बाद यहाँ पे नीचे जाके ना आपने इसके अंदर अप्लाई करना है। अप्लाई का तरीका क्या है जी, अप्लाई नाउ पे आपने क्लिक करना है। अप्लाई नाउ पे आप क्लिक करेंगे तो कह रहे हैं यू डू नॉट नीड टू हैव एन अकाउंट। यहाँ पे आपने अपनी ईमेल ऐड करनी है, ठीक है। और उसके बाद आपने आई एग्री पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे जी क्या कह रहे हैं जी, आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप अपनी यहाँ पे जो CV है ना वो इंपोर्ट कर दें तो ये आपकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये फिल कर देंगे। तो यहाँ दूसरा ऑप्शन है कि आपने जो है ना मैनुअली करें, बट मैं आपको बोलूँगा कि आप मैनुअल करें ताकि कोई चीज़ मिस ना हो आपकी। अभी आपकी राइट साइड पे टॉप पे देखें, आपने ये सारी चीज़ें फिल करनी है। क्या क्या आ रहा है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, एडिशनल पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एड्रेस, नेशनैलिटी, एप्लीकेशन क्वेश्चन आएंगे, कुछ वर्क एंड एजुकेशन आपका एक्सपीरियंस आएगा, कुछ हिस्ट्री आपकी उसके बारे में बताना है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपने बताने हैं, लाइसेंस एंड सर्टिफिकेट्स अगर आपके पास कुछ हैं वो आपने अपलोड करने हैं। यहाँ पे अपनी लैंग्वेजेस सिलेक्ट करनी है, स्किल्स और ई सिग्नेचर, ठीक है। अब ये मैं आपको फिल नहीं करके दे रहा, ये आपने खुद ही फिल कर लेना है अपने अकॉर्डिंगली। लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, इस तरह आपने यहाँ पे लिखना है। उसके अलावा आपका जो टाइटल बनता है, मिस है, मिस्टर है, मिडिल नेम, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, एडिशनल पर्सनल इन्फॉर्मेशन में अपना जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ये मैरिटल स्टेटस जो आपका वो, और यहाँ पे आपने अपना एड्रेस बताना है, ठीक है। जैसे हम मूव करते जा रहे हैं वो आता जा रहा है नीचे, ठीक है। और उसके बाद एड्रेस लाइन 1, यहाँ पे अपना एड्रेस लिख देना है आपने। सिटी क्यों है, जो ये जो रेड मार्क है ना ये आपने लाजमी फिल करना है। उसके बाद आपका जी क्या आ रहा है, ऐड नेशनैलिटी, आपकी जो नेशनैलिटी है वो आपने यहाँ पे ऐड कर देनी है। उसके बाद क्या है जी, आपका एप्लीकेशन क्वेश्चन आ रहे हैं जी, हैव यू एवर बीन इन्वॉल्व इन दी कमीशन ऑफ एनी एक्ट ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, तो आपने नो पे करना है जी। हमने एनी इमीडिएट रिलेटिव, मदर, ब्रदर करंटली वर्किंग विद यूनिडीपी, ये आपने बता देना येस और नो, ये आपने अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेना है। डू यू करंटली वर्क फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन विद इन द UN कॉमन सिस्टम, तो आपने देख लेना है इसके हिसाब से आपने इसको भी येस नो कर देना है। हैव यू एवर बीन इम्पोज्ड डिसिप्लिनरी मेजर्स इंक्लूडिंग डिसमिस, सेपरेशन फ्रॉम सर्विस ऑन द ग्राउंड ऑफ मिसकंडक्ट, आपने इसमें नो कर देना है। हैव यू एवर बीन अरेस्टेड, नो कर देना है। हैव यू रिजाइंड और सेपरेटेड फ्रॉम द UN, इसमें अगर आपने किया वो ये आपने अपने हिसाब से देख लेना है सारा, ठीक है। तो इन क्वेश्चन के आपने आंसर कर देने हैं। तो ये पूछते हैं अगर आप पहले मेंबर हैं तो उसका बताना है आपने, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहे हैं जी, प्लीज़ आइडेंटिफाई रेलेवेंट एक्सपीरियंस इन ईयर्स विद रिगार्ड योर वैकेंसी यू आर अप्लाइंग फॉर, अगर आपको कोई एक्सपीरियंस है तो आपने वो बता देना कितने सालों का आपका एक्सपीरियंस है इसके अकॉर्डिंग। उसके बाद जी प्लीज़ आइडेंटिफाई योर हाईएस्ट एजुकेशनल लेवल क्या है आपका, वो आपने बता देना, यहाँ पे बैचलर्स डिग्री कर दें या मास्टर डिग्री जो भी आपका है। उसके बाद वो क्या कह रहा है जी, प्लीज़ प्रोवाइड एनी अदर डिटेल माइट बी रेलेवेंट फॉर द एप्लीकेशन, कोई भी अगर आपकी अदर डिटेल है वो अपने यहाँ मेंशन कर देनी है। डू यू नीड एनी रीजनेबल अकोमोडेशन टू सपोर्ट योर पार्टिसिपेशन इन द रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, अगर रिक्वायर्ड है तो येस और नो, अदरवाइज हाउ डिड यू हेयर अबाउट दिस अपॉर्चुनिटी, कहाँ से आपने पता चला, येस नो भी आपने कर देना है, ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ पे आई सर्टिफाई आपने इस पर टिक करके उसके बाद आपने इसको डू यू हैव एनी इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स रिलेटिव करंटली एम्प्लॉयड नेशनल गवर्नमेंट एज स्टाफ मेंबर, या आपने अपने हिसाब से सारे जो सवाल है ना ये आपने फिल कर लेना। अगर ना समझ आया आपको तो आपने ChatGPT से आपने हेल्प ले लेनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने अपना एक्सपीरियंस ऐड कर देना है, यहाँ पे आपने अपनी एजुकेशन ऐड कर देनी है, जो भी आपकी एजुकेशन है। और उसके बाद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास कोई हैं तो आपने ऐड कर देना है। यहाँ पे आपने अपनी CV जो है वो अपलोड करनी है, कवर लेटर आपने अपलोड करना है। और उसके बाद यहाँ पे कोई लिंक्स वगैरह अगर आपके पास हैं वो, लाइसेंस सर्टिफिकेट अगर कोई आपके पास हैं वो, ऐड लैंग्वेज, यहाँ से आपने लैंग्वेज ऐड कर लेनी है, अपनी इंग्लिश लैंग्वेज या उर्दू लैंग्वेज जो भी आप बोलते हैं वो, स्किल्स अपने ऐड करने हैं। और यहाँ पे आपने सिग्नेचर करके इसको सबमिट कर देना है। ये सिंपल सा इसका प्रोसीजर है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर नहीं समझ आती है तो आप ChatGPT से हेल्प ले सकते हैं, तो आपने इसको लाजमी अवेल करना है। ये बहुत हर बच्चा चाहता है कि हमें ये वाली जो है ना इंटर्नशिप मिल जाए, तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो उसको लाजमी अवेल करें। होप्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो को पसंद आई तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें,
क्योंकि वीडियोस बहुत मुश्किल से बनती हैं और आपकी छोटी सपोर्ट हमारे लिए बहुत बड़ी होती है। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।